Jai Hind, my dear children. Welcome back. We were discussing about our writing section. In last class, we had discussed about Nara Lekhan. So today, we are discussing about Sandesh Lekhan. Sandesh Lekhan means message writing. Sandesh Lekhan also have 5 marks. So this is also a very important portion in our writing section. संदेश भेजने का काम हम पहले पुराने ज़माने से ही करते थे। पहले हम कबूतर या अन्य चिड़ियों द्वारा या घुड़सवार द्वारा धीरे धीरे हमने इसमें बदलाव कर दिया। यहाँ तक कि एक समय हम आग जलाकर अंगारे के माध्यम से भी संदेश भेजता था, लेकिन अब बिल्कुल ज़माना बदल गया। मोबाइल, फैक्स, ईमेल, बहुत ही चीज़ें आ गई है। अब हम हर मिनट संदेश देखते रहते हैं और भेजते भी रहते हैं। तो संदेश लिखना कोई नई चीज़ नहीं है हमें। आज हम मॉर्निंग उठते ही व्हाट्सएप देखते हैं, इसलिए मैसेज लिखना कोई नई चीज़ नहीं है। हम थोड़ी बातों को ध्यान में रखकर लिखें तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब देखिए संदेश लेखन के प्रकार, द टाइप्स ऑफ मैसेज राइटिंग। 1. व्यक्तिगत संदेश। 2. विशेष दिनों के संदेश। 3. सामाजिक संदेश। एंड द 4th one, त्योहारों के संदेश। फर्स्ट वन, व्यक्तिगत संदेश। That means personally we are sending some messages. See, आने जाने का संदेश, किसी खबर देने का है तो उसका संदेश, अपने माता जी को किसी विशेष अवसर पर देने वाला संदेश, किसी अर्जेंट मैटर if you want to send to your parents, that all will come under this व्यक्तिगत संदेश, means personally we are sending to one particular person. Then second one, विशेष दिनों के संदेश, मीन्स इन स्पेशल ओकेशन, जैसे किसी के जन्मदिन के अवसर पर देने वाला संदेश और किसी मातृ दिवस के अवसर पर देने वाला संदेश, वैसे। Then the third one is सामाजिक संदेश। सामाजिक मीन्स so in the society or for the people. See, पूरे समाज के लिए कोई बड़ा व्यक्ति द्वारा भेजे देने वाला संदेश, दैट मीन्स इफ एनी VIP is giving some common message to the society. Then the fourth one, त्योहारों के संदेश, मीन्स इन फेस्टिवल रिलेटेड मैसेज, किसी त्योहार फेस्टिवल से संबंधित मैसेज है ये। दिवाली, होली, ओणम, क्रिसमस जैसे किसी फेस्टिवल के अवसर पर अपने मित्र या भाई बहन या रिश्तेदार को देने वाला संदेश है त्योहारों का संदेश। अब देखिए संदेश लेखन का प्रारूप, दैट मीन्स फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग। सबसे पहले एक बॉक्स लगवाना है, यू हैव टू ड्रॉ ए बॉक्स फर्स्ट। देन उसके बाद ऊपर में संदेश शब्द लिखना है। आफ्टर दैट ऑन द टॉप ऑफ दैट बॉक्स यू हैव टू राइट द वर्ड संदेश। देन फिर लेफ्ट साइड, इन द लेफ्ट साइड दिनांक, दिनांक मीन्स डेट। फिर समय, दैट इज टाइम, कितने बजे, किस टाइम में तूने लिखा, ऐसी बातें लिखना है। तारीख में, तारीख के बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज इज संबोधन, दैट मीन्स किसे ये मैसेज हम लिखते हैं, पिताजी, माताजी या मित्र जैसे। उसके बाद हमें संदेश लिखना है, दैट मीन्स विच मैसेज यू वांट टू राइट इन दैट प्लेस, दैट यू हैव टू राइट हियर। हाउ यू हैव टू राइट, सरल और छोटे छोटे वाक्यों में, दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज एंड कुछ थोड़ा थोड़ा शब्दों में हमें लिखना है। इस अवसर पर नो नीड टू यूज़ ऑफ दैट idioms और phrases. You कैन राइट इन
30 या 40 शब्दों में तुम्हें लिखना है। सी, परीक्षा के अवसर पर विषय से संबंधित मैसेज ही तुम्हें लिखना है। इन एग्जाम टाइम ऑल्सो यू हैव टू राइट द topic related points there. No need to deviate from the topic. We have to write the sentence as per our topic in simple language. No need to exaggerate the topic. Then last we have to write preshak. Preshak means who is writing this message. So in exam, no need to write your name. There you can write ka, kha, ga. Now we can see some examples. Here one personal message. Writing the message to father. See, first of all draw a column. Then left side क्या है? Left side में संदेश का वो दिनांक and time. Then the message we are writing. डॉक्टर गुप्ता सुबह 8 बजे घर आए थे। उन्होंने आपकी सभी रिपोर्ट सामान्य बताई है। आज उनका चिकित्सालय बंद रहेगा। कल उनसे दोपहर 12 बजे हम मिल सकेंगे। देन लास्ट क ख ग। सो दिस इज इन सिंपल लैंग्वेज। हियर द मैसेज इज गिवन। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी कैन सी अनदर एग्जाम्पल। देखिए, हियर द मैसेज इज फॉर मित्र, फॉर फ्रेंड। सी, लेफ्ट साइड डेट एंड टाइम, देन प्रिय मित्र, दैट इज संबोधन, सैल्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट। दीपावली के इस पावन पर्व पर मेरी व मेरी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार तुम्हारे परिवार के लिए सुख समृद्धि व आरोग्यता लेकर आए। लास्ट नेम दैट इज क ख ग। सो अब देखिए बच्चे, संदेश लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। सो यह इजी बात है। नेक्स्ट वी कैन सी अनदर मैसेज। सो दिस हियर द प्रिंसिपल इज सेंडिंग द मैसेज टू द स्टूडेंट्स। लिसन, दिस इज ऑफिशियल मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, देन टाइम, then प्रिय छात्रों। आफ्टर दैट, कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा निदेशालय के आदेश क्रमांक 1, 2, 3 दिनांक, देन वन पर्टिकुलर डेट के अनुसार विद्यालय दिनांक, दैट मीन्स दिस डेट टू दिस डेट तक बंद रहेगा। सो हियर द मैसेज इज सेइंग अबाउट आवर प्रेजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट, आप सभी अपने घरों में रहे और सुरक्षित भी रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी सावधानियों और नियमों का पालन करें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। हियर द प्रधानाचार्य प्रिंसिपल इज राइटिंग टू द स्टूडेंट्स। सो दिस इज वन ऑफिशियल मैसेज। I think now you understood the difference between the messages. One is personal letter, the other one is official letter. So this is very, very simple. In simple language we are writing. If you are following this format, you can score full mark, that is 5 out of 5. Okay children, thank you.